हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सबमर्ज आर्क वेल्डिंग के बारे में कि ये क्या होता है, इसका यूजेस के बारे में, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, आखिर में ये कैसे बना होता है, फाइनली जानेंगे इसका वर्किंग के बारे में, आखिर में ये काम कैसे करता है। स्टूडेंट अगर चैनल में नए आए हुए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि नए नए टॉपिक को हर दिन डिस्कस करते रहता हूँ। स्टूडेंट मेरी वीडियो भले लंबी होती है लेकिन मैं इसमें आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करता हूँ, इसी कारण मेरी थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक है, तो चलिए हम इसमें समझते हैं कि समर्ज आर्क वेल्डिंग क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सबमर्ज मिस क्या होता है। सबमर्ज मिस कहने का मतलब है, हिंदी का अर्थ इसका होता है जलमग्न कर देना, मिस पूरी तरह से छिपा देना। इसमें हम जो यूज करते हैं एक तरह का फ्लक्स का, मिस जो पाउडर का एक फ्लक्स होती है वो ब्लैंकेट का काम करती है, मिस उसे पूरी तरह से छिपा देती है। उसके बाद आर्क मिस होता है, वहाँ पे फिर छिपाने के बाद वहाँ पे एक आर्क को क्रिएट करती है, मिस एक हीट जनरेट करती है और उसके बाद वहाँ पर वेल्डिंग कर देती है। तो उसी को एक तरह का हम लोग सबमर्ज आर्क वेल्डिंग कहते हैं। चलिए इसे थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि सबमर्ज आर्क वेल्डिंग क्या होता है। इसे एक तरह का हम लोग ए से डब्ल्यू प्रोसेस भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख के बताइए मैंने कि सबमर्ज आर्क वेल्डिंग इज ए कॉमन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। ये जो प्रोसेस होती है ये कॉमन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस की तरह ही होती है। जिस तरह से आर्क वेल्डिंग होती है उसी तरह से ही सबमर्ज आर्क वेल्डिंग होती है, लेकिन इसमें खाली यूज करते हैं एक तरह का एक पाउडर का ब्लैंकेट का यूज़ किया जाता है, एक फ्लक्स का यूज़ किया जाता है, जिसके सहयोग से हम वहाँ पे जो आर्क को वहाँ पे छिपा देते हैं, उसके बाद वहाँ पे वेल्डिंग करते हैं। इससे हमें क्या फ़ायदा होती है कि जो हमें आई प्रोटेक्शन लगानी पड़ती है, एक जैसे कि आर्क जनरेट होती है तो उसे हम लोग अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो जिसके कारण कहा है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर स्पार्क जनरेट होती है, तो वहाँ पर आई प्रोटेक्शन को लगाया जाता है। तो जिसके कारण यहाँ पर यूज करते हैं सबमर्ज, मीन्स एक तरह का ब्लैंकेट का यूज किया जाता है, फ्लक्स का पाउडर का यूज किया जाता है जो ब्लैंकेट का काम करता है, उसे छिपा देती है। जो स्पार्क जनरेट होती है तो वो वहाँ पर हमें दिखाई नहीं देती है, वो हमारा पूरी तरह से छिपी हुई रहती है और उसके हम बिना आई प्रोटेक्शन के देख सकते हैं और आसानी से उसे वेल्डिंग कर सकते हैं। इसी कारण इसे हम लोग सबमर्ज आर्क वेल्डिंग कहते हैं। यहाँ नीचे पॉइंट में लिखी हुई है दिस प्रोसेस रिक्वायर्ड ए कंटिन्यूसली फीड कंज्यूमेबल सॉलिड इलेक्ट्रोड। मीन्स कहने का मतलब है इसमें जो इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है, ये जो नजर आ रही है इलेक्ट्रोड रेड रंग की, ये फीड कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होती है। मीन्स एक तरह का कहने का मतलब है कि ये धीरे धीरे खत्म होते जाती है, मीन्स मेल्ट होते जाती है और हम वर्कपीस के बीच में जो गैपिंग वहाँ भरते चले जाती है। ठीक है, यहाँ के लिखी हुई क्या है कि द मोल्टेन वेल्ड एंड आर्क जोन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन बाय बीइंग सबमर्ज अंडर ए ब्लैंकेट ऑफ ग्रेनुलर फ्लक्स। मीन्स कहने का मतलब है इसमें जो हम लोग यूज करते हैं, जो हमारा मोल्टेन हो जो वेल्ड होती है, मीन्स जो पिघला हुआ हमारा जो वहाँ पे वायर का इलेक्ट्रोड होती है, और जो आर्क जोन होती है, मीन्स जो आर्क का जो एरिया होती है जो उत्पन्न होती है जहाँ पे आर्क, उसे एक तरह का एटमॉस्फेरिक और कॉन्टिमिनेशन में जो भी एयर है, ऑक्सीडेशन है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है, उसे बचाने के लिए इस ब्लैंकेट का भी यूज किया जाता है और हमारा आई प्रोटेक्शन का भी इसके लिए यूज किया जाता है, जो हमें खास तौर पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेल्डिंग देती है। तभी जाके यहाँ पे ये एक ब्लैंकेट का काम करती है और हमें अच्छी वेल्डिंग मिलती है। अब एक तरह का जो फ्लक्स का यूज किया जाता है, मीन्स जो इसे ढकने के लिए जो पाउडर का यूज किया जाता है, एक ग्रेनुलर फ्लक्स का यूज किया जाता है। ठीक है, ग्रेनुलर फ्लक्स का यूज करते हैं, उसके दौरान हम लोग यहाँ पे उसके कवर करके यहाँ पे वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, और कौन कौन से वो ग्रेनुलर फ्लक्स होते हैं यहाँ पे लिख के बताइए। लाइक लाइम का यूज करते हैं, सिलिका का यूज करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है और कैल्शियम फ्लोराइड का भी यूज किया जाता है। ठीक है, और भी दो तीन को अलग अलग होते हैं यहाँ पे हमारा ग्रेनुलर फ्लक्स। ठीक है, नीचे पॉइंट में लिखी हुई क्या है, द वायर इलेक्ट्रोड मोल्टेन बिटवीन वर्कपीस एंड मेटल वायर एंड fill and cover from granular flux then produce strong welding। मीन्स इस कहने का मतलब है जो हमारा वायर जो इलेक्ट्रोड है और वर्कपीस के बीच में जो यहाँ पे जो गैपिंग होती है, वहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग, उसे मेल्ट करने के बाद वायर जो मेटेरियल उसे मेल्ट करने के बाद फिल कर देते हैं और उस ग्रेनुलर फ्लक्स के सहयोग से कवर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो प्रोड्यूस होती है एक आर्क, उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वेल्डिंग यहाँ पे फॉर्म हो जाती है, मीन्स प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, उसी को हम एक तरह का सबमर्ज आर्क वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है, समझते हैं इसका यूजेस के बारे में, आखिर में इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। इसका यूजेस हम लोग टावर को, पाइप को, पोल को और बड़े बड़े जो पाइप होते हैं उसको यहाँ पे वेल्डिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो अब क्या होती है, इसमें जो वेल्डिंग करते हैं ये अधिकतर तौर पे हॉरिजॉन्टली ज़्यादा तौर पे इसका यूज किया जाता है। तो इससे पहले कंस्ट्रक्शन किया जाता है कि हमें किस तरह से हॉरिजॉन्टली इसे मूव करवानी है। ठीक है, अधिकतर तौर पर इसका हॉरिजॉन्टली जो होते हैं, जो लंबे लंबे पाइप होते हैं, पोल होते हैं, टावर होते हैं, उस जगह पर इसका ज़्यादा तौर पर यूज होती है। ठीक है, अब समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, आखिर में कौन कौन पार्ट कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। आपके सामने ये फिगर जो नजर आ रही है थोड़ा डिफिकल्ट टाइप की लग रही है,
है, लेकिन मैं ये बहुत ही ईजी तरीके से बताऊँगा जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले क्या होती है कि हम इसमें जो यूज करते हैं, सबसे आपके सामने ये जो नज़र आ रही है, ये चीज़ को इलेक्ट्रोड गन बोलते हैं। ठीक, और एक तरह का इसे इलेक्ट्रोड होल्डर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह का है इलेक्ट्रोड होल्डर इसे बोलेंगे। ठीक, इलेक्ट्रोड को होल्ड करके रखती है, इसके अंदर इलेक्ट्रोड भी रहती है और इसे इलेक्ट्रोड गन भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें यूज करते हैं एक तरह का, जैसे ये जो रेड रंग की जो नज़र आ रही है आपके सामने, ये होती है एक तरह का हमारा वायर इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसे हम लोग वायर इलेक्ट्रोड कहते हैं, जो फीड कंज्यूमेबल सॉलिड इलेक्ट्रोड होती है। मीन्स ये धीरे धीरे मेल्ट होती जाती है, जो मेटल और कॉपर की बनी होती है। ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह का हमारा क्या है, रेड रंग की जो नज़र आ रही है वायर इलेक्ट्रोड है और ये जस्ट इसे लिपटी हुई होती है। ये कहाँ पर लिपटी होती है, एक तरह का वायर का रील होता है। ठीक है, एक वायर का स्पूल होता है जिसके दौरान इसमें लिपटी होती है और धीरे धीरे ये नीचे की ओर सप्लाई होते जाती है और ख़त्म होते जाती है रील के सहयोग से। ठीक है, क्या होती है, इसे नीचे ओर सप्लाई करने के लिए ये रील को मीन्स एक जो वायर को नीचे ओर सप्लाई करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है, जो हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर के जस्ट ऊपर में यूज करते हैं, एक तरह का वायर ड्राइव रोलर का यूज किया जाता है। यहाँ पर रोलर लगे होते हैं जो नीचे की ओर सप्लाई करते हैं, और ये यहाँ पर ज़्यादा रोलर लगे होते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होती है और बहुत कॉपर की बनी होती है, काफ़ी टाइट होती है। तो इसे रोलिंग कराने के लिए, नीचे को सप्लाई कराने के लिए, ज़्यादा प्रेशर के लिए हमें ज़्यादा रोलर की यूज करते हैं, इसीलिए हमें 4 रोलर का अधिकतर तौर पे यूज किया जाता है। ठीक है, ये हमारा रोलर है और ये इसकी पूरी तरह से इसकी कवर की हुई है रोलर की। ठीक है, अब क्या होती है, इसे एक तरह का मूवमेंट कराने के लिए, इसे मूवमेंट कराने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं, एक तरह का वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट सिस्टम का यूज किया जाता है। मीन्स एक तरह का मूव कराने के लिए, इसे मूवमेंट कराने के लिए यहाँ पे वर्टिकली अगर थोड़ी सी अप करानी है तो अप भी इसे करवा सकते हैं, और ये पूरी सिस्टम जहाँ भी जाती है तो साथ में इसे मूव कराना पड़ता है। ठीक है, ये पूरी सिस्टम को। ठीक है, तो अगर हॉरिजॉन्टली करानी है तो इसे भी इस तरह से हॉरिजॉन्टली कराएंगे। तो अब हम इसमें यूज करते हैं एक तरह का यहाँ पे फ्लक्स का होपर का, क्योंकि ये जो नीचे की और इलेक्ट्रोड है जहाँ पे हमें वर्कपीस को करनी होती है वेल्डिंग, तो जस्ट यहाँ पे एक तरह का होपर का यूज करेंगे। होपर कहने का मतलब है किसी पाउडर की तरह मटेरियल को खाली करने का स्थान को एक तरह का हम होपर बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का फ्लक्स का होपर है, तो इसी कारण से फ्लक्स, इसके अंदर फ्लक्स रहते हैं, फ्लक्स का पाउडर रहता है, इसी कारण से फ्लक्स का होपर कहेंगे। कि इसके अंदर यूज करते हैं ग्रेनुलर फ्लक्स का। ठीक है, ग्रेनुलर फ्लक्स का यूज किया जाता है, जो काफ़ी गोल गोल आकार में बने होते हैं, पाउडर की तरह होते हैं, मीन्स मटर के दाना की तरह होती है, लेकिन उसे छोटी सी आकार होती है। ठीक है, अब क्या होती है, इसे धीरे धीरे नीचे को सप्लाई करने के लिए हम यूज करते हैं एक तरह का पाइप का, मीन्स एक तरह का नोजल का, जिससे एक तरह का क्या बोलते हैं, ग्रेनुलर फ्लक्स नोजल इसे कहा जाता है। ठीक है, अब क्या होती है, जस्ट इसके ऊपर में इसे सप्लाई करने के लिए, मीन्स इसे एक तरह का फ्लो के रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्लो कराने के लिए यहाँ पे एक भाल्व का यूज किया जाता है। जब इसे खोलते हैं तभी जाके नीचे को सप्लाई होती है। ठीक है, अब क्या होती है, तो ये जो ग्रेनुलर जो फ्लक्स होती है, ये क्या होती है, इसको एक तरह का ये सिल्डरिंग गैस का तरह बोल सकते हैं, मीन्स लाइक सिल्डरिंग गैस की तरह होती है। जिस तरह से सिल्डरिंग गैस ऑक्सीडेशन और मॉइस्चर से बचाने के लिए यूज करते हैं अलग अलग जो वेल्डिंग प्रोसेस होती है उसमें, तो इसी कारण यहाँ पे जो ग्रेनुलर फ्लक्स का यूज किया जाता है, जो एक ब्लैंकेट की तरह पूरा कवर करते जाती है और प्रोटेक्टिंग करती है हमारा जो वेल्डिंग एरिया और जोन को, और कवर करते जाती है। ठीक, इसी कारण इसे यूज किया था, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर लिख के बताइए। ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन से बचाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब क्या होती है कि अब हम यहाँ पे यूज क्या करते हैं कि एक तरह का यहाँ पे जस्ट ये जो नज़र आ रही है ग्रेनुलर फ्लक्स नोजल के जस्ट बगल में यूज है हमारा इलेक्ट्रोड, और इसके बगल में यूज करते हैं तरह का ग्रेनुलर फ्लक्स वैक्यूम क्लीनर यूनिट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये इसलिए इसे यूज़ किया जाता है कि ये जो नज़र आ रही है, जैसे कि यहाँ पे एक तरह को वेल्डिंग करती जा रही है और ये उसे कवर करते जा रही है, मीन्स उसे ढकते जा रही है ब्लैंकेट की तरह। अब क्या होती है, इसको वापस उठाने के लिए, मीन्स इसे वापस को इसको वापस हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब हम इसमें पावर सप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम पावर सप्लाई करते हैं, इसमें जो पावर सप्लाई होती है AC और DC पावर सप्लाई करते हुए रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका हम लोग AC और DC पावर सप्लाई करते हैं। जब स्टील या फिर कोई भी निकल या फिर टाइटेनियम का यहाँ पे जब इसका कोई मटेरियल को जो वर्कपीस होती है उसे हम लोग जब वेल्डिंग करते हैं तो हम लोग वहाँ पर डीसी पावर सप्लाई करते हैं। और एसी का पावर कब सप्लाई करते हैं, जब हम कोई एल्युमिनियम का करते हैं, कोई मेटल का किया जाता है, तब एसी पावर सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एसी और डीसी पावर सप्लाई सोर्स है। ठीक है, अब क्या होती है कि जस्ट ये जो पॉजिटिव होती है, इसमें जो पॉजिटिव होती है एक बीच में यूज करते हैं, एक तरह का कंट्रोल यूनिट सिस्टम का यूज किया जाता है, क्योंकि ये क्या काम करती है, वायर जो रोलर होती है इसमें जो मोटर लगी है तो उसे भी पावर सप्लाई करनी होती है। हमारा जो ये
जो नज़र आ रही है हमारा ये इलेक्ट्रोड होल्डर को भी पावर सप्लाई करनी होती है, क्योंकि ये आ रही है इलेक्ट्रोड होल्डर हमारा जो वर्कपीस जब सटेगी तभी जाके स्पार्क जनरेट होगी, तभी जाके मेल्ट होगी हमारा वायर। तो इसी कारण यहाँ पे सप्लाई किया जाता है। तो पॉजिटिव हम सबसे पहले देते हैं क्या, कंट्रोल यूनिट सिस्टम को यहाँ पे दिया है। तो ये हमारा कंट्रोल यूनिट सिस्टम है। इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, एडजस्टेबल फॉर वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज और करंट को यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए इस यहाँ पे कंट्रोल यूनिट सिस्टम का यूज किया जाता है। और ये हम इसका जो पॉजिटिव होती है, सबसे पहले पॉजिटिव चली जाती है हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर को, और दूसरी पॉजिटिव चली जाती है हमारा वायर ड्राइव रोलर के मोटर को, ठीक है, एक तरह सर्वो सिस्टम को यहाँ पे दी जाती है, ठीक है। अब क्या होती है, जो नेगेटिव हम जैसे कि इसमें जो नीचे को वर्कपीस है इसको देते हैं, तो हमारा वर्कपीस है, और यहाँ पे एक तरह का समझ आर्क क्या वेल्डिंग की जाती है, जो हम लोग वर्किंग के दौरान समझेंगे, ठीक है। अब क्या होती है कि इसमें जो हम पावर सप्लाई सोर्स करते हैं, मीन्स एक तरह का जिसे नेगेटिव हम देते हैं इसको कि वर्कपीस को, और पॉजिटिव देते हैं हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोड होल्डर को, ठीक है। तो लेकिन अधिकतर तौर पे जो भी हम अलग अलग जो वेल्डिंग किया जाता है, तो उसमें सबसे अधिकतर तौर पे हम पॉजिटिव देते हैं हमेशा वर्कपीस को, और नेगेटिव देते हैं हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर को। लेकिन जो ये समर आर्क जो वेल्डिंग है इसमें कन्वर्जन हो जाती है, इसमें जैसे उल्टा की जाती है, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा हमें हीट को, इसमें ज़्यादा स्पार्क जनरेट करी जाती है, क्योंकि हमें इसमें कोई भी मेटल को जो इलेक्ट्रोड जो होती है, मीन्स जो हमारा वायर के इलेक्ट्रोड जो सप्लाई नीचे को होती है उसे क्योंकि मेल्ट करनी होती है, इसी कारण इससे कन्वर्जन की जाती है, ठीक है। समझते हैं इसका वर्किंग के बारे में, आज आर्क वेल्डिंग का आखिर में किस तरह से इसको वेल्डिंग करते हैं कोई भी मटेरियल को, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होती है कि हम यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं, जो दो वर्कपीस को जो यहाँ पे वापस में वेल्डिंग करने के लिए, जॉइंट करने के लिए एक स्टील को ले रहे हैं, ठीक है। इसी कारण इसमें हम डीसी पावर सोर्स का सप्लाई करेंगे, ठीक है। जिसमें जैसे कि हम डीसी पावर सोर्स को सप्लाई करते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ से 50 से 100 वोल्टेज डीसी सप्लाई होती है, मीन्स कम से कम 100 एम्पियर से 200 एम्पियर यहाँ पे सप्लाई होती है। अब क्या होती है, नेगेटिव चले जाती है हमारा वर्कपीस को, पॉजिटिव चली जाती है कंट्रोल यूनिट को, पॉजिटिव जो चली जाती है कंट्रोल यूनिट, तो कंट्रोल यूनिट यहाँ पे पॉजिटिव हमारा सबसे पहले भेजती है इलेक्ट्रोड होल्डर को, और दूसरी हम भेजती है पॉजिटिव यहाँ पे हमारा यहाँ पर सर्वो सिस्टम, मीन्स एक तो वायर रोलर को, ठीक है, जो मोटर लगी होती है, ठीक है। देख सकते हो किस तरह पावर सप्लाई होती है। अब क्या होती है, जैसे ही यहाँ पावर सप्लाई होती है, तो ये जो नज़र आ रही है आपके सामने वायर इलेक्ट्रोड, ठीक है, इसमें जैसे ही पावर सप्लाई हुई, देख सकते हैं किस तरह से इसमें पावर सप्लाई हो गई, हमारा वर्कपीस में भी यहाँ पावर सप्लाई होगी। अब क्या होती है, ये रोलर को रोटेशन कराने के लिए यहाँ पे एक स्विच लगी होती है, ठीक है, यहाँ पे स्विच होती है जिसे एक तरह का ट्रिगर बोलते हैं। तो ये स्विच को जैसे ही प्रेस करते हैं, ये स्विच को जैसे ही प्रेस करेंगे तो क्या है, रोलर यहाँ पर रोटेशन करने लगेगी, रोलर यहाँ पे जैसे ही रोटेशन करेगी, तो ये जो नज़र आ रही है वायर रील के सहयोग से नीचे को सप्लाई होने लगेगी, नीचे को देख सकते हैं किस तरह सप्लाई हो रही है, और सप्लाई होने लगेगी। और जैसे ही हमारा ये जो नज़र आ रही है आपके सामने वर्कपीस, तो इसमें जैसे ही सटेगी तो यहाँ पे स्पार्क जनरेट होगी, स्पार्क जनरेट होगी तो क्या होगी, धीरे धीरे वो मेल्ट होने लगेगी, ठीक है, मेल्ट होने लगेगी। मीन्स जो एरिया में हमें मेल्ट करानी होती है, ये नोजल के सहयोग से, जो इलेक्ट्रोड होल्डर के नोजल के सहयोग से उसे यहाँ पे स्ट्राइक करवाते हैं, और उसे मेल्ट करके नीचे की ओर सप्लाई करते जाते हैं, ठीक है। किस तरह से नीचे को सप्लाई हो रही है, और जैसे ही सप्लाई होगी धीरे धीरे हीट स्पार्क जनरेट होगी, और स्पार्क जनरेट होने के बाद यहाँ पे हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट होने पर यहाँ पे आर्क उत्पन्न होगी। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर आर्क उत्पन्न हो गई। और ये जो आर्क उत्पन्न होती है वो हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि नीचे की ओर ये आर्क उत्पन्न होती है। हमारा जो नज़र आ रही है आपके सामने दो वर्कपीस है, दोनों के बीच में आर्क उत्पन्न होगी, और उसे ढकने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं एक तरह का फ्लक्स होपर का, जो एक तरह का ग्रेनुलर फ्लक्स इसमें यूज करते हैं। तो अब क्या होता है, जिस भाल को ओपन करते हैं यहाँ पे नीचे को, यहाँ पे ग्रेनुलर फ्लक्स यहाँ पे इसे जो आर्क है उसे कवर करती जाती है। देख सकते हैं किस तरह से आर्क को कवर करते जा रही है। हमारा ये जो नज़र आ रही है मूवमेंट सिस्टम, इसे नीचे हमारे इसे आगे की ओर बढ़ाते जाते हैं, मीन्स हॉरिजॉन्टली इसे आगे की ओर बढ़ाते जाते हैं। और देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे आर्क जनरेट हो रही है, और मेल्ट होते जा रही है हमारा इलेक्ट्रोड वायर, और धीरे धीरे यहाँ पे कवर करते जा रही है ब्लैंकेट की तरह हमारा ग्रेनुलर फ्लक्स, और इसे एक तरह का आपस में जोड़ते चले जा रही है हमारा ये मेल्टिंग जो हुई है इलेक्ट्रोड वायर, ठीक। अब पीछे जो लगी हुई है हमारा ग्रेनुलर फ्लक्स वैक्यूम क्लीनर जो यहाँ पे यूनिट होती है, ये धीरे धीरे हमारा जो ग्रेनुलर फ्लक्स के जो गिरे हुए होते हैं पार्टिकल्स पाउडर, उसे धीरे धीरे यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर के सहयोग से खींचते जाते हैं, और अपना स्टोरेज में यहाँ पे स्टोरेज करते जाते हैं, और उसे बाद में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ यह जो नज़र आ रही है आपके सामने ग्रेनुलर फ्लक्स यहाँ पे मेल्ट होकर वो भी हमारा समर आर्क में मिलते जाते हैं, मीन्स जो ये जो नज़र आ रही है वेल्डिंग प्रोसेस में मिलते जाते हैं हमारा इलेक्ट्रोड वायर के सहयोग से, ठीक है। जो मेल्ट होते हैं उसके साथ ही यहाँ पे कुछ कुछ हमारा ग्रेनुलर फ्लक्स भी यहाँ पे आपस में मेल्ट होकर
इस यहाँ पे वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान आपस में मोल्टन हो जाते हैं और चिपकते जाते हैं, मीन्स एक तक फ्यूज होते जाते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे आगे की ओर मूवमेंट होती है और पूरी यहाँ पे हमारा वर्कपीस को आपस में ज्वाइंट कर दी जाती है इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे वेल्डिंग का प्रोसेस यहाँ पर काम की जाती है और हमारा इस तरह से इसे मूवमेंट कराई जाती है अधिकतर तौर पर हॉरिजॉन्टली। और कंट्रोल यहाँ पर यूनिट जो होती है यहाँ पर एडजस्टेबल करके हमारा यूनिट को भी जो करंट को जितनी वोल्टेज चाहिए उतनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे सप्लाई करते रहती है, ठीक है। यहाँ पर वायर रोलर यहाँ पर रोटेशन कर रखती है और इस तरह से नीचे की ओर हमारा वायर रील जो होती है वो भी रोटेशन करती है और नीचे की ओर हमारा वायर सप्लाई करते जाती है कंटिन्यूसली। और ये हमारा प्रोसेस वेल्डिंग प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहता है और इस तरह से हमारा होपर के सहयोग से ग्रेनुलर फ्लक्स यहाँ पर गिरते रहते हैं और हमारा वैक्यूम क्लीनर के सहयोग से यहाँ पे वापस जो ग्रेनुलर फ्लक्स है उसे यहाँ पे स्टोरेज कर दी जाती है, ठीक है। और इस तरह से पूरी यहाँ पे वर्किंग हो जाती है, मीन्स वेल्डिंग प्रोसेस हो जाती है, जिसे एक तरह का जो आर्क उत्पन्न होती है समर आर्क कहते हैं, ठीक है। मीन्स छुपा हुआ होती है, ये जलमग्न होती है, मीन्स एक तरह का अंदर की ओर छिपी हुई होती है। इसी तरह से इसे हम लोग समर आर्क वेल्डिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। मुझे आशा है कि इसके बारे में आपको बढ़िया तरह समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो देखेंगे थैंक यू, और चैनल में नहीं आए तो चैनल को कल सब्सक्राइब, हो सके तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। धन्यवाद।